नमस्कार साथियों, मैं हूं चंदन झा, आपका एजुकेशन इंडिया पे स्वागत करता हूं। और आज की जो चर्चा है वो एक नए सोच, नए विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। और इसमें जो आपको बहुत सी जानकारियां भी मिलेगी। चर्चा करते हैं आज। एक आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे बाइडेन साहब हैं और उनके साथ पुतिन है। ये जो मामला है ये एक ऐसी विचारधारा या फिर एक ऐसी दोस्ती, इसे कहिए ये गुमनाम दोस्ती या फिर छलावा कहिए, ये एक ऐसी चीज़ें हैं ना, आप देखेंगे कि जो पूरा विश्व है या फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी चलती है वो किस तरह की होती है। इस चर्चा में काफ़ी जानकारी मिलेगी। ये जो इसकी रूपरेखा होगी, आप देख सकते हैं इसकी रूपरेखा में। पहले देखेंगे न्यूज़ को, साथ ही साथ अमेरिका और रूस को जानेंगे ये आखिर है क्या ये, फिर रूस यूक्रेन को भी समझेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रमुख मुद्दा होगा नाटो का होगा और फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन का होगा। साथ में इसकी करंट को भी चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स भी बनेंगे यहाँ से। और अंत में एक प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे, एक नहीं दो प्रश्न होंगे इस सेशन में आपके साथ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ है कि इन अक्टूबर 2023 है, उसमें यूनाइटेड स्टेट एक्सपोर्ट्स कितना मिलियन है, 34.8 मिलियन। और इम्पोर्ट कितना कर रहा है, 274 मिलियन। किससे, आप ये देखिए, ये कर रहा है रूस से एक्सपोर्ट। आप इसे अगर समझ पा रहे हैं तो समझिए, एक्सपोर्ट किसे कर रहा है, रूस से। जबकि 2022 में युद्ध स्टार्ट हो गया था किसके साथ, रूस और यूक्रेन के साथ। और साथ ही साथ रूस पे अमेरिका क्या करा, सैंक्शन लगाया और उन देशों को भी परेशान किया जो रूस से संबंध स्थापित करते, जो रूस से ट्रेड कर रहे थे, जिसमें से भारत भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था और कई सारे देश शामिल थे। परंतु हमारी एक फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी रही कि हमने उसकी बातों को ना मानकर रूस से लगातार व्यापार जारी रखा। तो ये जो मामला है, इससे दिखाई पड़ता है कि रूस जो अमेरिका है, अमेरिका के जो प्रॉफिट हैं वो एक अलग तरफ हैं और दुनिया में अशांति एक अलग तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बाइडन है, ये पता नहीं कहाँ से इनमें एक अलग सी एनर्जी आती है और इन्हें बोल रहे हैं कि जाइए आप वॉर कीजिए और हम आपके साथ हैं। और ये बेचारा चल दिए वॉर करने के लिए और आज देख रहे हैं दुनिया कहाँ पर है। चर्चा करेंगे इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आखिर ये दोनों कंट्री है कहाँ। तो ये हमारी मैप है और यहाँ पे आपको मिलेगा रूस, साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट। ये एशिया, जो रूस है वो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है, रूस की जो कैपिटल है वो है यूरोप में। कारणवश रूस को यूरोप का माना जा सकता है। और आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ अमेरिका में है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूक्रेन, जो कि अभी काफ़ी हालातों में फंसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे, इससे पहले ये भी देख लेना ज़रूरी है कि यूक्रेन की स्थिति वर्तमान में है क्या। तो 2014 में अ, आप जानते होंगे या फिर आज जान लीजिए, 2014 में रूस यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि ये वाला जो हिस्सा है क्रीमिया, रूस ने कब्जा कर लिया इस पे, यूक्रेन पे। इस क्षेत्र को कब्जा किया 2014 में। हाल समय में 24 फरवरी 2022 को युद्ध स्टार्ट हुआ। और आप देख सकते हैं ये पूरा रेड कलर का जो एरिया दिखाया गया है, ये है किसका, ये है यूक्रेन का। जबकि किसके कब्जे में, रूस के कब्जे में। साथ ही साथ कई सारे क्षेत्र इधर से भी काफ़ी कब्जा करते हुए रूस आगे बढ़ चुका है। चलिए तो आज जो जानने वाले हैं वो जानेंगे किसके बारे में, इतिहास के बारे में। ये आखिर है मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच बात हो। आप ध्यान देंगे, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं या फिर छात्रा हैं, तो ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ ही साथ आपको करंट की भी जानकारी मिलेगी और इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं है। तो स्टार्ट करते हैं कि द्वितीय विश्व कब युद्ध जो समाप्त हुआ 1945 में हुआ। तो आप जानते हैं कि 1939 में स्टार्ट हुआ था, 45 में ही समाप्त हो गया। समाप्त कैसे हुआ था, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, कहाँ पर है ये, तो ये है आपका जापान में, है ना, जापान में है। और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा, नाम उसका क्या था, लिटिल बॉय। ये
बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ 9 अगस्त 3 दिन के बाद ही दूसरा परमाणु बम गिराया नागासाकी पे। नाम क्या था उसका? फैटमैन। तो ये आप इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे याद रखेंगे। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, या प्रथम विश्व युद्ध कहें या द्वितीय विश्व युद्ध कहें, इनमें दो राष्ट्र लड़ रहे थे, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुव राष्ट्र। अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो उनमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस ने अगुवाई की थी। साथ ही ध्रुव राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने अगुवाई की थी। ये बात आप समझ चुके हैं। और आप ये भी समझ चुके हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराकर ये इस युद्ध की समाप्ति हुई। और युद्ध को जीता किसने? तो युद्ध जो मित्र राष्ट्र है उनके पक्ष में रहा, यानी कि विजेताओं के पक्ष में अमेरिका और सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। परंतु यहाँ पर अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, जो कि आगे चलकर कोल्ड वॉर के रूप में परिवर्तित हुआ। आप देख सकते हैं शीत युद्ध की शुरुआत हुई 1945 में, युद्ध समाप्त हुआ। और इसी दौरान अमेरिका और सोवियत संघ में ये होड़ चलने लगी कि आखिर शक्तिशाली कौन है, पावरफुल कौन है। जब दो लोग आपस में शक्तिशाली हो जाते हैं तो उनमें एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ जाता है। और उस कंपटीशन के बढ़ने के चक्कर में शीत युद्ध का परिणाम स्टार्ट हुआ। इसे शीत युद्ध कहते हैं क्यों है? तो शीत युद्ध का मतलब हुआ सिर्फ बातों से लड़ी गई वॉर थी। इनमें कई सारे गुट बने, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो मुख्य पक्ष थे वो अमेरिका और सोवियत संघ थे। तो अमेरिका के जो पक्ष में पश्चिमी यूरोप, यानी कि यूरोप का जो पश्चिमी भाग है वो अमेरिका के पक्ष में झुका मिला। और साथ ही साथ सोवियत संघ में जो सोवियत संघ के पक्ष में था वो पूर्वी यूरोप आकर खड़ा हुआ। अगर आप देखें तो अमेरिका ने इस युद्ध में क्या किया? नाटो की संगठन बनाया। इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इनका कहना था अमेरिका का कि इसका एक लॉ था कि जो नाटो पे किसी भी सदस्य पे अगर कोई हमला करता है तो माना जाएगा कि पूरे नाटो सदस्यों पे हमला किया। इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत से। अगर आगे बात करें इसी तर्ज पर, जैसे कि अमेरिका ने नाटो की स्थापना की, साथ ही सोवियत संघ ने नाटो की तरह ही वार्सा संधि की स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और आप ये ध्यान देंगे कि पश्चिमी यूरोप अमेरिका में था और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में। और आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे देखना होगा कि 1991 में कोल्ड वॉर तो लगभग 49 से चलती रहा और 1991 तक पहुंचा। और जाके यहाँ पर सोवियत संघ का अंत में क्या हुआ? विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन 15 देशों में हुआ। इन 15 देशों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ का पार्ट नहीं था। तो मैं बहुत जल्द आपको 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आप याद हो जाएगा बहुत आसानी से। बहुत बड़ी चीज़ ये है नहीं। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक के तौर पर याद करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर रूस और यूक्रेन, आप तो जान रही हैं कि वॉर हो रहा है। रूस और यूक्रेन, साथ ही साथ बेलारूस जो कि किसका मित्र है? रूस का समर्थक माना जाता है। और आप मोल्डोवा एक याद रखेंगे। तो 4 देश यहाँ से, 2 तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, रूस और यूक्रेन, साथ ही साथ बेलारूस और मोल्डोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये जो कंट्री है इसे कहते हैं काकेसस। तो ये काकेसस कंट्री तीनों हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। याद रखेंगे फिर, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 कंट्री हैं काकेसस में आते हैं। अगर आप आगे देखें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप इसे कट्टू करके याद रख सकते हैं, KKTTU। ये सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं। आप इसे याद रखेंगे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश हो गए। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, फिर से रिपीट करेंगे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक कंट्री है। तो कुल मिला के यहाँ पर 15 देश हो गए। अगर एक फिर से देखें, रूस यूक्रेन में वॉर हो रहा है, बेलारूस, मोल्डोवा, 2 याद रखना है आपको, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये काकेसस हो गए। और सेंट्रल एशिया के 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, साथ ही साथ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखना होगा कि नाटो, जिसके बारे में बात कर रहे थे, नाटो है क्या। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। आप जान रहे हैं कि अमेरिका के पक्ष में हुई थी ये स्थापना। अमेरिका अपने सहयोगियों को साथ लेने के लिए नाटो की स्थापना की। और शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 12 देश थे इसमें। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ कि नाटो की स्थापना कब हुई। अगर आपको याद हो तो बताएं कमेंट करके, नहीं तो मैं बता रहा हूँ 1949
9 में स्थापना हुई थी। तो जब स्थापना हो रही थी तो इसके कितने देश थे? 12 देश थे। वर्तमान में इसके 31 देश थे, 30 है ना। तो वर्तमान में इसके 31 देश हैं और जो नया सबसे मित्र है बना हुआ है वो बना है फिनलैंड। तो ये आप याद रखेंगे 2023 में ये बना हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नया सदस्य कौन सा है, और 31 नंबर का है, फिनलैंड है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। चलिए अगर आगे देखें तो एक तरफ यूएसए था और एक तरफ क्या था? सोवियत संघ। तो इन सोवियत संघ था, तो इन दोनों का तो गुट था, और इन गुटों में जो नई नई कंट्री अभी आज़ाद हुई थी ब्रिटिश के चंगुलों से, उन्हें इस दुनिया को समझना था कि वो किस गुट में जाएं, यूएसए में जाएं या फिर सोवियत संघ के गुट में जाएं, यानी कि वार्सा संधि में जाएं या तो नाटो में जाएं। तो इस चक्र से छूटने के लिए जो नए नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे उन्होंने एक तीसरा रास्ता अपनाया, जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं, कि ना ही हम यूएसए गुट में जाएंगे और ना ही सोवियत संघ के गुट में जाएंगे। तो उन्होंने उनमें से कुछ ऐसे राष्ट्र ने इसकी अगुवाई की, जैसे कि यूगोस्लोवाकिया हो गया, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना और भारत। ऐसे 5 देश थे जो कि इसकी शुरुआत की, और इसकी स्थापना 1956 में हुई है। अगर बात करें तो 1961 में इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ। ये इस बार बहुत ज़्यादा संभावनाएं पूछी जाने की, किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, तो पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी 90 क्यों संभावनाएं हैं मैं आगे बताऊंगा। 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। 2019 में इसका 18वां सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान में। आप ध्यान देंगे इसकी सम्मेलन हो रही है, बार बार नहीं हो रही लेकिन हो रही है। 18वां सम्मेलन अजरबैजान में हुआ था, और अभी होने वाला है जनवरी 2024 को 19वां संस्करण, ध्यान देंगे। अब कहाँ पर होने वाला है? कंपाला, जो कि कहाँ पर है? युगांडा में। तो इस प्रकार हमने देखा कि नाटो क्या है, और हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी समझा। आपके सामने प्रश्न आ रहा है, और प्रश्न ये है कि हाल ही में कौन सा सदस्य नाटो में सम्मिलित हुआ है? तो ऑप्शन ए है स्वीडन, बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है फिनलैंड, और ऑप्शन डी है बेलारूस। आप इन प्रश्नों को का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, क्योंकि इसकी चर्चा इस सेशन में हुई है। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको आंसर जरूर पता होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें और दूसरा क्वेश्चन देखें कि हाल ही में आयोजित होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां संस्करण समाप्त हुआ है, वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? सॉरी, समाप्त हुआ है नहीं, हो रहा है, होने वाला है। तो जो 19वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित होगा, आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए है युगांडा, बी है रवांडा, सी है बुरुंडी, और डी है सोमालिया। आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और अपने जो अनुभव हैं हमारे साथ बिताए गए पल उसे साझा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।